सैजोर गंगा घाट पर युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। चंदौली जनपद के सैजोर गंगा घाट पर रविवार को एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान कानपुर निवासी 26 वर्षीय हर्षित वर्मा के रूप में हुई, जिसकी पुष्टि परिजनों ने मोबाइल के जरिए की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में कई संदिग्ध पहलू सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक की दोस्ती वाराणसी के कुछ युवकों से की थी और संदिग्ध गतिविधियों के संकेत भी मिले थे। परिजनों का आरोप है कि हर्षित को जबरन वाराणसी बुलाया गया और उस पर दबाव बनाया गया। साथ ही रियल एस्टेट के नाम पर सट्टेबाजी से जुड़े कनेक्शन की भी आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मामला हत्या या आत्महत्या का है, ये स्पष्ट नहीं हो सका है। क्राइम यह है कि मेरा भतीजा जो है यहाँ पर बनारस के अंदर काम किया करता था और काफी महीनों से यहाँ पर काम कर रहा था। काम करने के उपरांत यहाँ पर अभी होली के टाइम पे वो अपने घर आया हुआ था। तो 11 तारीख को यहाँ पर आया था अंकित मिश्रा के साथ में, जो कि इसके साथ में रूममेट था और साथ में काम करता था। बाकी 5-6 लड़के और थे, पर अंकित मिश्रा जो है वो हमारे घर में कम से कम 1.5 महीने रहा। उसने हमारे घर के माहौल को समझा, हर चीज को समझा था। और आने के बाद में और यहाँ पर जब आया तो आने के बाद ये हुआ कि सारा क्रिया चलता रहा। उसने ये अभी बीच में बड़े भैया को फोन करके बोला भी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को कुछ पैसे डाल दो। भैया ने उसको पैसे डाले, पर उस पैसे का उसने उपयोग ना करके वो अपनी बहन के खाते में डाल दिया। उसको कुछ पैसा उसने दिया, 25,000 रुपये डाला गया था, इसमें 2,000 रुपये उसने अपनी बहन के खाते में डाल दिया था। और खाते में डालने के बाद में फिर परसों से उसका जो फोन था वो बंद हो गया था। उसका कोई पता नहीं चल रहा था किसी तरह से कि कहाँ है कहाँ नहीं है। जब सीन उसका नहीं मिला तो हम लोग कल यहाँ पर आए बनारस में परिवार, और आने के बाद में उसको तलाश करने की कोशिश की और कई थानों में गए। आने के बाद में फिर जो एरिया में वो रहता था उस एरिया के अकॉर्डिंग जो भी थाना पड़ता है लंका, उसमें हम लोगों ने वहाँ पर तहरीर लिखवाई। लिखवाने के बाद में फिर वहाँ से कार्रवाई की गई। उन लड़कों को अपने हिरासत में लिया गया। अंकित मिश्रा थे, प्रांजुल दुबे, 3 लोगों को लिया गया। जबकि मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग था, 3 लोगों को लिया गया था और बाकी मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग था वो मैंने दिया था, क्योंकि हमारे आने के समय हमको प्रांजुल दुबे ने भी फोन किया था और बार बार पूछ रहे थे कब आ रहे हो कब आ रहे हो। तो मैंने बताया भी था उनसे मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने बीच में हमसे कुछ शब्द ऐसे बोले कि आप आइए, लड़का भी मिल जाएगा और पैसा भी हो जाएगा। तो इसका मेरे को आधार नहीं समझ में आया, कहने का तुक क्या है। या तो मेरा लड़का उनके पास था, उसके बाद वो मृतक घोषित किया गया, या फिर कुछ और कहानी। ये बस हम इस सच्चाई को जानना चाहते हैं, और अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो मेरा तो यही है कि उनको सजा मिलनी चाहिए। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट, जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज। हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।